हेलो दोस्तों, आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे पवित्र और ऐतिहासिक स्थल की यात्रा पर जिसका नाम सुनते ही धर्म, इतिहास और आध्यात्मिकता एक साथ हमारे मन में उतर आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र की। ब्रह्म सरोवर एक विशाल और पवित्र जलाशय है जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र शहर में स्थित है। इस सरोवर को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है और कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप भी कट जाते हैं। ब्रह्म सरोवर का उल्लेख प्राचीन वैदिक ग्रंथों और महाभारत में भी मिलता है। मान्यता है कि इसे भगवान ब्रह्मा जी ने स्वयं सृष्टि की रचना से पहले बनाया था, इसलिए इसे ब्रह्म सरोवर कहा जाता है, यानी ब्रह्मा जी का बनाया हुआ सरोवर। इसके निर्माण की तारीख का कोई सटीक प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह महाभारत काल से पहले का है। बाद में इसे सम्राट हर्षवर्धन और कई अन्य राजाओं ने फिर से बनवाया और उसका विस्तार किया। कुरुक्षेत्र वही भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। मान्यता है कि गीता का उपदेश देने से पहले श्री कृष्ण और अर्जुन ने ब्रह्म सरोवर में स्नान किया था। यह सरोवर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि महाभारत युद्ध की नींव यहीं की भूमि पर रखी गई थी, इसलिए इसे तीर्थों का तीर्थ कहा गया है। ब्रह्म सरोवर को ऐसा तीर्थ स्थान माना गया है जहां एक बार स्नान करने से 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण के समय यहाँ लाखों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं क्योंकि मान्यता है कि उस दिन यहाँ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यहाँ जो समारोह होते हैं उनके बारे में बता देता हूँ। गीता जयंती महोत्सव हर साल नवंबर या दिसंबर में होता है। यहाँ शोभा यात्राएं, धार्मिक प्रवचन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेले और गीता का पाठ आयोजन होता है। जब भी सूर्य ग्रहण होता है, देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ स्नान करने आते हैं। शाम को सरोवर किनारे दीप जलाकर आरती की जाती है, जो अत्यंत मनोहरी दृश्य होता है। ब्रह्म सरोवर के पास कई धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल हैं, जैसे श्री कृष्ण संग्रहालय, ज्योतिसर जहां गीता उपदेश दिया गया, भीष्म कुंड, सन्निहित सरोवर, भगवत गीता भवन, कुरुक्षेत्र पनोरमा और साइंस सेंटर। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कैसे पहुँचे, ब्रह्म सरोवर कैसे जाए। अगर रेल से जाने की बात है तो कुरुक्षेत्र जंक्शन प्रमुख रेलवे स्टेशन है जहाँ देश के कई बड़े शहरों से ट्रेनें आती हैं। सड़क से बात करें तो हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पंजाब से सीधी बस सेवा उपलब्ध है। हवाई यात्रा की बात करें, निकटतम एयरपोर्ट है चंडीगढ़ एयरपोर्ट और दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां से टैक्सी या बस लेकर पहुंचा जा सकता है। अक्टूबर से मार्च का समय सबसे अच्छा होता है यहाँ घूमने के लिए क्योंकि मौसम ठंडा और सुहावना होता है। अगर आप धार्मिक माहौल का अनुभव करना चाहते हैं तो गीता जयंती या सूर्य ग्रहण के समय यहाँ जरूर आए। धार्मिक स्थान है तो शालीन वस्त्र पहने, सूर्यास्त के समय ब्रह्म सरोवर पर बैठकर आरती का दृश्य जरूर देखें। आसपास के तीर्थों को कवर करने के लिए कम से कम 2 दिन का प्लान बनाएं। दोस्तों, यहाँ पर आपको रुकने के लिए धर्मशालाएं, होटल वगैरह आसानी से मिल जाएंगे, वो भी आपकी जेब के अनुसार। बाकी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये था ब्रह्म सरोवर का संपूर्ण इतिहास, महत्व और यात्रा गाइड। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें। और दोस्तों, आप लोग ऐसी ही वीडियोस के लिए पहले मेरे कमेंट सेशन में आप जो कुछ भी ब्रह्म सरोवर के बारे में कहना चाहते हैं, इस यात्रा के बारे में, इस स्थान के बारे में कुछ भी कहना चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेशन में लिख के बताएं। अगर वहीं के रहने वाले हैं, कुछ आप हमें ज्ञान देना चाहते हैं, जो कुछ भी कहना चाहते हैं लिखें दोस्तों कमेंट सेशन में। और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए आप लोग मेरे चैनल या पेज आरके मिक्स एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।